हेलो डियर स्टूडेंट। और जो हम कल की वीडियो में आपको एस और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक के द्वारा बताए थे, सॉल्व ट्रिक के द्वारा, आज हम डी और एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डी ब्लॉक, जो हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है वो n-1 डी से करता है, तो n-1 डी हमारा 3 जो तीसरी सेल है, तीसरा कोष है, वहाँ से डी कक्षक वहाँ से उपस्थित होता है, डी सब सेल वहाँ पे होती है। तो जो पहली सीरीज होगी वो 3D सीरीज होगी, जो सेकंड सीरीज होगी वो 4D सीरीज होगी, और जो थर्ड सीरीज होगी वो 5D सीरीज होगी, और जो फोर्थ सीरीज होगी वो 6D श्रेणी जो सीरीज जो हम कह रहे हैं। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम कल बता दिए थे, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। तो इसका मतलब यह है कि जो d होगा वो n से एक कम होगा। n जो होता है आउटर सेल के, आउटर जो सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोष जो होता है उससे एक कम जो हमारा d होता है। जैसे यहाँ पे हमारा 3D है तो हमारा यहाँ पे n का मान क्या होगा, n का मान होगा 4। n का मान 4 होगा तो ये 4s की बात हो रही है। 4 होगा तो चौथा आवर्त में हम जो उत्कृष्ट गैस को लेंगे वो ये वाली सॉल्ट ट्रिक यही तो है। देखो जैसे स्कैंडियम के लिए करेंगे तो ऑर्गन 18 ऑर्गन ले लेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 21 और 3D और 4s। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में बढ़ता है, फिर 3D में आता है, पेनल्टीमेट सेल में आता है। तो 18 ये हो गए और 2 ये हो गए, 20 और ये 1 होगा। तो इसमें 3D 1 होगा, कल भी मैंने आपको सॉल्व ट्रिक बताई थी। इसमें 3D 2 होगा, इसमें 3D 3 होगा, और इसमें 3D 4 नहीं होगा, क्योंकि जो हाफ फुल फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट हम कल आपको बताए थे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन होगा, और यहाँ पे 4s में 1 होगा और 3D में 5 होगा, 4s1 3D 5। फिर यहाँ क्या होगा, 4s2 3D 5। ऑर्गन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 3D 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3D 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3D 8 हो जाएगा, और 3D 9 नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम और कॉपर। जो 3D सीरीज में है 2 अपवाद है, क्रोमियम और कॉपर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गन 18 और ये 4s2, और जो अभाव के अनुसार जो होगा 4s2 3D 9 होगा, 3D 9 होगा। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा जो हो गया हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल वाले जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 4s1 और 3D 10। तो ये एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन है, 4s1 3D 5 और 4s1 3D 10। किसी और दिन में और अच्छे ढंग से इसको बताऊंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया 4s2 3D 10। तो ये पहली वाली सीरीज हो गई, क्योंकि पहली वाली सीरीज हमारी 3D सीरीज है। ये ध्यान रखना है कि जो D होता है वो n से एक कम होता है, इसका मतलब ये चौथा आवर्त चल रहा है, 4s वाला चल रहा है। ये ट्रिक दिमाग में रखना। ये 4D है तो D होता है n-1, D होता है n-1, इसका मतलब n एक ज्यादा है, तो यहाँ पे 5s चल रहा है। यहाँ पे 5D है तो यहाँ 6s की बात हो रही है।
यहाँ 6D है, यहाँ तो 7S की बात हो रही है। और एक्सेप्शन यहाँ पे देखो, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये हमारा चल रहा पांचवा आवर चल रहा है। तो पांचवा आवर तो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा? क्रिप्टॉन पे दिखाई दे रहा, क्रिप्टॉन पे पांचवा आवर्त। यहाँ पे हमने दूसरा इसलिए लिखा, हीलियम पहले आवर्त का तत्व है, लेकिन पहला आवर्त हीलियम में पहला पीरियड एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हीलियम को तभी तो लिखेंगे जब दूसरा आवर्त शुरू होगा। ये हमारी जो नोबेल गैसेस है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिखने के लिए इनका यूज करते हैं। तो हीलियम का यूज करेंगे सेकेंड पीरियड वाले तत्वों के लिए, नियोन का यूज करेंगे थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, और आर्गन का करेंगे फोर्थ। तो आर्गन वाला डी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3D सीरीज डी 3 से शुरू होता है, तो डी की सीरीज भी 3 से शुरू होती है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो 3D सीरीज कह रहे हैं, तो मतलब जो हमारा आवर्त कौन सा होगा? चौथा। ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि Dn-1 होता है, समझ। अब देखो ये ट्रियम का क्या है, आप यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख लो, ये ट्रियम का बता रहा हूँ, क्रिप्टॉन लिख लो, और जो हमारे 5S और 4D वाला सीरीज चल रहा है, 5S और 4D वाला, देखो 5S और 4D वाली सीरीज चले। तो देखिए यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे। तो जहां जहां हम ये लगाए हैं, यहाँ पे S में 1 डाल देना, ठीक है ना, और यहाँ पे S में 1 और यहाँ S में 0। पैलेडियम का क्या होता? 46, पैलेडियम 46। पहले इसका देख लेते, 39 है तो क्रिप्टॉन हो गया, और 38 4D1, ठीक है ना। एक का बता रहा हूँ, आपने औरों का खुद करना है। ये 4D2 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा क्रिप्टन 5s2 4D1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टन 5s1। देखो 4D3 होना था ना, तो 4D4 हो जाएगा। जो नियोबियम का है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियोबियम का क्रिप्टन 5s1, क्योंकि हमने कहा जहाँ पे ये एक्सेप्शन लगा रखा है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डालना, इसमें 1 डालना, इसमें 1 डालना, और इसमें S में 0 डालना। D में 10 हो जाएगा, S में 0, 5D क्रिप्टॉन करेंगे और 5D 10 करेंगे। क्रिप्टॉन 36 ले जाएंगे, 5D में 10 हो जाएंगे, S 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं 5s1, तो D में 1, D में 2, D में 3 आना था, लेकिन 3 कहाँ से आएगा? S का 1 चलाएंगे तो D में 4 आ जाएगा, 4D4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 आना था, लेकिन D का 1 क्या चला गया? एक S का D में चला गया, तो क्या हो गया? 4D5 हो जाएगा। तो यहाँ पे D5 वैसे भी हो जाएगा। यहाँ 6 होना था तो 7 हो जाएगा, 7 होना था 8 हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे हम किसी एक को ले लेते हैं, जैसे मोलिब्डेनम 42, यहाँ पे देखिए जैसे मोलिब्डेनम है 42, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टन 36 आएगा, क्रिप्टन 36 क्रिप्टन ने ले लिया, और यहाँ पे मोलिब्डेनम चल रहा हमारा किसमें? इसमें ये हमारा चल रहा 5s और 4D चल रहा है, तो हमने कहा S में 1 रखना है, तो ये तो 37 ही हो गए, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, समझ रहे? ऐसे ये इसमें आएगा, ऐसे मोलिब्डेनम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। ये देखो इसकी ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। देखो साइंस टीचर बेंजॉल सर मांगे फेयर कॉपी, नहीं तो क्लास से जाओ, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद।
ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अब ये देखो, इन सब की निम्नलिखित है और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और हमने भी यूट्यूब पे देखी है। ये देखो, ये एक्टिनियम है और देखो रदरफोर्डियम है, डुबनियम, सीबोर्गियम और बोहडियम। यहाँ पे बोहडियम है, बोहडियम, यहाँ पे BHF बोहडियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बोहडियम, हसियम, मेटर्नियम और डर्मास्टेडियम, रोंजेस्टियम और कॉपरनिकम। ये तो इन सब के बेटा देखिए, यहाँ पे आपको पैलेडियम में हमने कहा इसमें जैसे पैलेडियम का एक्सेप्शन है, पैलेडियम 46 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्रिप्टन लेना आपने, क्रिप्टन लेना है और 5d10 करना, एस में 0 और जो 5d सीरीज है तो 5d सीरीज में कौन से लेंगे आप, जिनोन लेंगे, 5d सीरीज में यहाँ पे जिनोन लेंगे, ठीक है ना, तो जिनोन लेंगे और देखिए जैसे लेंथेनम का करना है, जिनोन ले लिया, जिनोन ने 54 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया लेंथेनम 57, ठीक है ना, तो लेंथेनम का चल रहा तो हमारा 6s चल रहा है, तो 6s में क्या क्या आता है, 6s में 4f भी आता है और 5d भी आता है, ठीक है ना, तो 6s में 5f और 4f और 5d, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते हैं, पहले 6s में बढ़ते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद देखिए ये लेंथेनम कहाँ है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक को प्रेफरेंस देंगे, 54 2 56 157, एफ में 0 हो जाएगा, ये लेंथेनम का हो जाएगा। इसे हाफनियम का हो जाएगा, हाफनियम देखो लेंथेनम 57 के बाद सीधे 72 है, तो लेंथेनम के बाद के ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक में है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफ में बनना शुरू हो जाता है। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाना शुरू हो जाता है, इसलिए ये एफ ब्लॉक आ गया। ये देखो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व यहाँ, ये 14 तत्व यहाँ, तो ये यहाँ से 89 के बाद 103 तक वहाँ है और 104 यहाँ पे। इनमें से देखो यहाँ पे प्लेटिनम पे होगा ही, प्लेटिनम के भी एस में 1 होगा, एस में 1, तो जैसे हम प्लेटिनम का करना है, प्लेटिनम ये हमारा 78, प्लेटिनम 78, तो हमारा चल रहा है ये 6s, तो 6 वाला कौन सा है हमारा, देखो 6 वाला जिनोन है, तो जिनोन आएगा हमारा, जिनोन, ठीक है, और 6s आएगा और 4f आएगा और 5d, समझ, तो 6s में तो 2 चले जाएंगे, ये 54 है तो 56 हो गया और 14 इसमें चले जाएंगे, 14 इसमें जाएंगे, तो देखो 56 हो गया, 14 70 हो गया, तो 8 इसमें चले जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ एस में 1 जाता है, ये ध्यान रखना, एस में 1 जाता है, तो यहाँ 5d 9 हो जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये देखो 55 हो गया और 55 और ये 55 हो गया, 55 और 59 69 और 78, ये पूरे हो गए। इस प्रकार AU में तो आपको पता है AU क्या है, AU आपका वैसे भी कॉपर, सिल्वर और AU ये कॉइन मेटल है, सिक्का धातु है, तो इनमें तो एक आएगा, इसमें S में 1 आएगा, S में 1 आएगा और ये Hg का तो पूरा का पूरा है। इसी प्रकार इनका भी जैसे आप रदरफोर्डियम 104 का करना चाहें, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें, रदरफोर्डियम 104, तो 104 से पहले वाला हमने क्या लेना है,
इनर्ट गैस लेनी है तो 86 रेडॉन, तो रेडॉन आ जाएगा यहाँ पे, रेडॉन 86 रेडॉन ने ले लिया। और ये हमारा कौन सा है, 7s वाला, तो 7s, ठीक है, क्योंकि रेडॉन पे हमने पहले ही 7 लिखा हुआ, 7s आएगा, 5f आएगा और 6d आएगा, समझ लो। जो एफ ब्लॉक का हमने बताया था वो n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2, ये हमने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का बताया था, एफ ब्लॉक का ये बताया था, ठीक है। तो n-1 n-2 है, n-2 f होता है क्योंकि 7वां चल रहा, तो n-2 f है और 6d है, n-1d। तो यहाँ पे 86 है, तो 86 देखो, तो ये हो जाएगा 88 और 88, ये देखो 14 इसमें आएंगे, 88 और 12 कितना होता है 100, 102 हो गया, हमको चाहिए 6d2, इस प्रकार से इसका होना, किसी का भी कर दो, किसी का भी हो जाए। और इधर जो हमारा लेंथेनम और जो एक्टिनियम है, लेंथेनम और एक्टिनियम है, तो लेंथेनम में जो पहला सीरियम है, तो ये हमारा ये 4f सीरीज भी बोलते हैं इसको, 4f सीरीज, इसको बोलते हैं 5f सीरीज, 5। यहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 5f में इंटर करता है, तो 4f के लिए जो हमारा n का मान हो जाएगा 6, समझ रहे। तो ये 58 है, तो हम क्या लेंगे, 58 के लिए हम क्या लेंगे, जिनोन, इन सब के लिए हम जिनोन लेंगे, इन सब के लिए जिनोन कॉमन लेंगे, जिनोन 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 सबके लिए जिनोन ही लेंगे, चाहे कोई भी है, सबके लिए जिनोन कॉमन लेंगे। तो ये 58 है, तो 58 का हम क्या करेंगे, अगर ये 6s है, 6s है, तो इसमें 4f हो गया, 4f होगा और 5d होगा, क्योंकि f जो होता है वो n-2 होता है, तो 6 है तो f4 का होगा, और जो d होता है वो n-1 होता है। तो ये इस प्रकार से इसमें ये 54 इसने ले लिया, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है 54, 56 होता है और 57 और 58, इस प्रकार से हमने इसको एक्सेप्शन पे इसीलिए लगा रखा है क्योंकि f में नहीं जा रहे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, f और d की जो एनर्जी में है वो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, f और d की एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए f क्या करता है, f अपना एक इलेक्ट्रॉन d में दे देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर f में रहेंगे तो उनमें रिपल्सन हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, तो इसलिए वो एक d में भेज देता है, तो रिपल्सन को कम करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ऐसा करता है ये f, नहीं तो f में 2 आएंगे, क्योंकि हम f ब्लॉक की स्टडी यहाँ शुरू करें तो f में 2 आने थे, लेकिन ये f अपना एक इलेक्ट्रॉन d में डाल देता है। बाकी इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ पे है, देखो जो हमने कहा था हाफ फील्ड और फुल फील्ड, f का फुल फील्ड 14 होता है और f का हाफ फील्ड होता है 7, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, जैसे जिनोन है हमारा 64, ये गैडोलीनियम 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तो जिनोन 54 हो गया और 6s चल रहा हमारा, 6s 4f और 5d, तो देखिए 54 56 हो गया, 56 हो गया, हमारे पास है 64 गैडोलीनियम 64, इसका बता दें गैडोलीनियम 64 का ये, ठीक है, जिनोन आएगा, जिनोन 54 और 56 हो गए, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 64 तो यहाँ पे 8 आएंगे, तो स्टेबिलिटी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए क्या करता है यहाँ पे 7 रखता है, एक डी में ले लेता है, एक, क्योंकि
4f है तो f में या तो 7 स्टेबल है या तो आपका 14 स्टेबल है या तो f में 0, क्योंकि ये चीज भी थोरियम में आएगी। थोरियम में आप देखेंगे कि f ब्लॉक का तत्व है लेकिन f उसका 0 होगा स्टेबिलिटी के लिए। जैसे P0 स्टेबल है, P3 स्टेबल है और P6 स्टेबल है। ऐसे D0 स्टेबल है, D5 स्टेबल है, D10 स्टेबल है। इसी प्रकार F0 स्टेबल है, F7 स्टेबल है, F14 स्टेबल है। ये चीज दिमाग में रखनी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए गैडोलीनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देता है और उनमें सब में जिनोन आएगा, ये 65 होगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये 7 और 8 आ गया तो इसमें 8 नहीं आएगा, फिर सीधा 9 आएगा क्योंकि ये 8 में गिनती होगी इसकी। जैसे यहाँ पे यहाँ पे F में 1, D में 1 आ गया तो अब प्रेसोडियम 59 में अब 2 नहीं आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 और 1 2 है। इसने स्टेबिलिटी के लिए भेजा है, इसलिए है तो दोनों क्या है F के ही है, इसलिए इसमें अब 2 नहीं आएगा। इसमें आएगा जिनोन और 6s 4f 5d। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 आएगा। 54 ये है, 56 हो गया। अब यहाँ पे सीधे 3 आएगा, ये 0, क्योंकि हम f की स्टडी कर रहे हैं, d की नहीं करें। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इसमें ये भी एक्सेप्शन है समझो। इसमें 2 नहीं आएगा, सीधे 3 आएगा, f में 3 आएगा, समझ रहे। और बाकी उसके बाद क्या होगा, बाकी गैडोलीनियम पे होगा। अब बाकी सीधे लुटेशियम पे क्या होगा, एक्सेप्शन। लुटेशियम पे क्या होगा, जिनोन 54 तो हमें लेना ही पड़ेगा। हम ले रहे हैं लुटेशियम 71, देखो 72 यहाँ आ गया तो ये 71, लुटेशियम 71 का ले रहे हैं, समझ। लुटेशियम 71, तो ये हम कह रहे हैं कि 6s का है तो 6s 4f और 5d, समझ। तो 54 56 आज ये हो जाएगा 70 और एक बच जाएगा, वो डी में चला जाएगा। एक्सेप्शन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है लुटेशियम में, समझ, लुटेशियम में। इसी प्रकार जो हम कह रहे थे कि थोरियम की जो हम बात कर रहे थे, कि थोरियम की जो बात कर रहे थे, थोरियम में आप देख रहे हैं थोरियम होता है आपका 90। तो थोरियम में यह होता है कि थोरियम 90 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो थोरियम 90 का ये होता है, हम वहाँ पर लेंगे रेडॉन 86 लेंगे और ये हमारा 7वें पीरियड का है, तो यहाँ 7s होगा, 5f होगा और 6d होगा, समझ। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, 86 से हो गया और ये हो जाता है 88 और ये हो जाता है 90 और f में 0। हम f ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं और थोरियम में f में क्या है 0। हमने कहा f में या तो 0 या तो 7 या तो 14, ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे थोरियम का हो गया। आगे इसमें जाएंगे, इसमें 158 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 158 नहीं आएंगे और इसमें आएंगे 2 और 8 नहीं आता है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इनमें 158 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो यहाँ 0 है, तो ये इसने स्टेबल के लिए डी में 2 डाला है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। अब जो अगला जो हमारा जो है प्रोटैक्टिनियम, ये प्रोटैक्टिनियम, इनकी सारे निमोनिक्स है
हमने भी यूट्यूब से पढ़ा है। सिरे पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लाजवाब। थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने, आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इस प्रकार से हमने भी ये निमोनिक्स के द्वारा ये याद करके सारे के सारे पूरी पीरियोडिक टेबल हमने निमोनिक्स के द्वारा याद कर लिखे। तो यहाँ पे जो हमारा है ये 91 तो ये हमारे यहाँ पे रेडॉन आएगा 86 रेडॉन। तो ये 7S है, 5F है और 6D है, समझे। तो ये हमारा 86 हो गया। एस में हम दो ही होते हैं, तो ये 88 आ गया। अब हमने कहा था यहाँ पे 158 नहीं आता, 158 नहीं आता, 1 नहीं आता, ठीक है ना। तो 158 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, समझ। तो ये 88 हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट क्या आएगा 2, ये 0 हो जाएगा, समझ। और देखो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। जैसे प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम कितना है 91 92 93 94। जैसे 94 प्लूटोनियम है तो इसका होगा रेडॉन 7F 5F 6D। तो देखो 86 तो रेडॉन ने ले लिया, 86 रेडॉन ने ले लिया, तो 88 हो गया। अब हमको चाहिए 6, तो हमने कहा 158 इसमें नहीं आता है। एक्टिनोइड में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 158 इलेक्ट्रॉन नहीं आता। और लेंथेनॉइड में 28 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 8 नहीं रखना है। और जब 3D सीरीज में करेंगे तो 4 और 9 नहीं आता, D4 और D9 नहीं आता है, क्योंकि एक्सेप्शन है। D4 में S का एक इलेक्ट्रॉन D में जाके D5 बना देता है, उसको स्टेबल बना देता है। और D9 जो कॉपर है, तो कॉपर में भी S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाता है।